नमस्कार, स्वागत आप सभी का एमपी अब तक आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं पुनीत। तो चलिए खबरों की करेंगे शुरुआत और सबसे पहले एक बात करेंगे बड़ी खबर की। बड़ी खबर इस लिहाज से क्योंकि चुनाव है और चुनाव इसी साल होना है, कुछ ही महीनों का वक्त बचा है और इसी साल के आखिर में चूंकि विधानसभा चुनाव कराए जाने हैं और इसको देखते हुए बीजेपी ने अपने चुनावी प्रभारियों के नामों का आज ऐलान कर दिया है। बीजेपी ने 2 केंद्रीय मंत्रियों को मध्य प्रदेश में चुनाव प्रभारी और सह प्रभारी की जिम्मेदारी दी है। प्रभारी कौन होगा? केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव को चुनावी प्रभार सौंपा गया है। चुनाव प्रभारी बनाया गया है और केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को सह चुनाव प्रभारी बनाया गया है। खास बात यह है कि भूपेंद्र यादव को संगठन में काम करने का खासा अनुभव है। एक समय वो अध्यक्ष पद के भी दावेदार रहे हैं। ऐसे में उनकी नियुक्ति को बेहद अहम माना जा रहा है। बढ़ते आगे और बात राहुल गांधी की, क्योंकि राहुल गांधी को गुजरात हाईकोर्ट से झटका लग गया है। कोर्ट ने मानहानि मामले में सूरत कोर्ट की सजा को बरकरार रखा है, साथ ही राहुल की पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी है। हाईकोर्ट के फैसले के बाद एमपी कांग्रेस ने भी जगह जगह प्रदर्शन किए, जबकि बीजेपी ने कहा कि कानून सबके लिए एक है। गुजरात हाईकोर्ट ने राहुल गांधी की पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी। मोदी सरनेम को लेकर सूरत हाईकोर्ट ने राहुल गांधी को 2 साल की सजा के साथ जुर्माना भी लगाया था। इस फैसले को राहुल गांधी ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी, लेकिन हाईकोर्ट ने सजा को बरकरार रखा है। गुजरात हाईकोर्ट के फैसले के बाद एमपी कांग्रेस ने भोपाल में प्रदर्शन किया। मिंटो हॉल में गांधी प्रतिमा के पास कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता धरने पर बैठे। सज्जन सिंह वर्मा ने सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कही, साथ ही बीजेपी नेताओं पर कार्रवाई न होने पर सवाल भी उठाए। हम न्याय पे विश्वास करते हैं, इसलिए बापू के चरणों में हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट से न्याय की आशा है, हम न्याय लेके आएंगे। भाजपा के कई नेताओं पे बड़े बड़े अपराध, भ्रष्टाचार की महा शिकायतों के केस चल रहे हैं। उनके केस 7-7, 8-8 साल से चल रहे हैं, उन पे कोई निर्णय ही नहीं होता है। उधर भोपाल सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने कहा कि कानून सबके लिए एक है, अपराध करने पर सजा तो मिलेगी। राहुल गांधी जी के विषय पर उन्होंने जो व्यक्ति जाति विशेष पर और टिप्पणी की है, तो पूरे समाज पर टिप्पणी की है, जो कि अशोभनीय था। कोर्ट ने उनको सजा दी है, उनको स्वीकार नहीं है, लेकिन उनका अधिकार भी था कि हाईकोर्ट में जाना चाहिए। हाईकोर्ट में गए हैं, हाईकोर्ट से अगर खारिज हुई है तो कोर्ट ने उचित माना होगा और उसको खारिज किया है। उनकी जो एप्लीकेशन थी उसको सरकार ने नहीं माना, कोर्ट ने नहीं माना, तो इसका अर्थ ये है कि कानून सबके लिए एक जैसा है। आप अगर अपराध करेंगे तो अपराध का दंड निश्चित रूप से मिलना चाहिए। मोदी सरनेम पर आपत्तिजनक बयान को लेकर राहुल गांधी को मानहानि केस में 2 साल की सजा सुनाई गई थी। एक तरफ कांग्रेस न्यायपालिका पर भरोसा भी जता रही है, दूसरी तरफ फैसले के बाद धरना प्रदर्शन भी कर रही है। तो एक तरफ राहुल गांधी को झटका लगा, वहीं दूसरी तरफ कभी उनके मित्र भी रहे ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट से सिंधिया को बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह की याचिका को खारिज कर दिया है। गोविंद सिंह ने सिंधिया के राज्यसभा निर्वाचन को लेकर चुनौती दी थी और सिंधिया पर जानकारी छिपाने के आरोप लगाए थे। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार करते हुए याचिका खारिज कर दी। और एक बार फिर से मध्य प्रदेश की सियासत में गद्दार और धोखेबाज जैसे शब्दबाणों से निशाना साधा जा रहा है। दिग्विजय सिंह ने गद्दारों को टिकट न देने की बात कही तो प्रद्युम्न सिंह तोमर ने सिंधिया को धोखा देने को लेकर सवाल पूछ लिए। ये रिपोर्ट देखिए।
विधानसभा चुनावों की तैयारियों को लेकर ग्वालियर में दिग्विजय सिंह ने बयान दिया। दिग्विजय सिंह ने एमपी में सरकार बनाने का दावा किया, साथ ही कहा कि इस बार गद्दारों को मौका नहीं मिलेगा। इस बार गद्दारों को कोई मौका नहीं मिलेगा। अच्छा बहुमत जीत के सरकार आएगी और दृढ़ता से अपने वचन पत्र को पूरा करेगी। उधर दिग्विजय सिंह के बयान पर ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने पलटवार किया। तोमर ने कहा कि कांग्रेस ने पिछला चुनाव सिंधिया के चेहरे पर जीता, लेकिन बाद में सिंधिया को धोखा दे दिया। ऐसे में तोमर ने पूछा कि धोखेबाज कौन है। धोखेबाज कौन था ये तो उनको खुद को पता है। 2018 में श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का चेहरा आगे करके कांग्रेस ने चुनाव लड़ा था। उनका चेहरा चुनाव जीतने के बाद हटाया, ये धोखा है कि नहीं? इसलिए जनता वो अंदर से इस बात से चिंतित है कि जनता के साथ जो उन्होंने धोखा दिया है, वो जनता इस बार 2023 में उनके चेहरे को और बेनकाब कर देगी। एमपी में उपचुनाव के दौरान बिकाऊ और टिकाऊ मुद्दा उछला जरूर था, लेकिन इससे कांग्रेस को कोई खास फायदा नहीं हुआ। ऐसे में अब गद्दार और धोखेबाज जैसे मुद्दों से किसी फायदा होगा, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। चलिए बढ़ते आगे। सीधी कांड को लेकर लोक गायिका नेहा सिंह राठौर पर प्रदेश की राजधानी भोपाल के हबीबगंज थाने में एफआईआर दर्ज हो गई है। उन्होंने सीधी कांड को लेकर ट्वीट किया था और सीधी घटना के दोषी को आरएसएस की ड्रेस में दिखा दिया था। उधर बीजेपी ने नेहा सिंह राठौर पर केस को सही ठहराया और नसीहत दी कि अगर ट्वीट करना है तो लव जिहाद पर ट्वीट करें। कांग्रेस ने कहा कि यह बीजेपी बौखला चुकी है और इस वजह से लोक कलाकारों पर केस दर्ज कर रही है। नेहा सिंह राठौर ने जो अपने ट्विटर हैंडल से जो ट्वीट किया है, उसके माध्यम से उन्होंने एक तो संघ की छवि धूमिल करी है और दूसरा उन्होंने जनजातीय वर्ग और संघ के बीच में मतभेद खड़ा करने का जो एक कृत्य किया है, उनके खिलाफ कल थाना हबीबगंज में हमने भारतीय दंड संहिता की धारा 159A के तहत मामला पंजीबद्ध करा है। और निश्चित तौर पर नेहा सिंह राठौर से मैं कहना चाहूंगा कि ये बा कुछ नहीं चलेगा इस देश के अंदर। पहले तो जिन लोगों ने मामला दर्ज कराया उनको बताना चाहिए कि ये जो ग्राफिक दिखाया गया है, जिसमें जिस तरीके की वेशभूषा दिखाई गई है, क्या आरएसएस के लोगों का सही प्रतिनिधित्व यही है? क्या ऐसे ही आरएसएस के लोग होते हैं? भारतीय जनता पार्टी के गृह मंत्री क्या इसे सही मानते हैं? क्या उस व्यक्ति को आरएसएस का प्रमाणित कर दिया गया इसलिए एफआईआर की गई है? ऐसे तो कई पोस्ट सोशल मीडिया पर चलते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के बंगले पर कौमी एकता की बैठक हुई। इस बैठक में बड़ी संख्या में सिख समुदाय के लोग भी शामिल हुए। कमलनाथ ने सिख समाज के लोगों से बात की। इसके बाद पूर्व मंत्री पीसी शर्मा का बयान सामने आया। पीसी शर्मा ने कहा कि सिख समाज ने एकमत दिखाते हुए कांग्रेस का साथ देने का वादा किया है और कहा है कि टिकट की भागीदारी को लेकर कुछ डिमांड है जिसको कमलनाथ के सामने रखा गया है। पीसी शर्मा ने कहा कि सिख समाज को कांग्रेस में हमेशा बड़ा पद दिया गया है। कमलनाथ के साथ सिख समाज की बैठक पर बीजेपी प्रवक्ता नेहा बग्गा ने कहा कि कमलनाथ की कौमी एकता की बात जो कर रहे हैं, 84 में क्या हुआ था वो सबके सामने। कौमी एकता में सिख समाज का पूरे मध्य प्रदेश के प्रतिनिधि यहाँ पर मौजूद थे और सबने एक आवाज से कमलनाथ जी का समर्थन किया है कि पूरा सिख समाज मध्य प्रदेश में कांग्रेस को लेके आएगा और जय जय कमलनाथ करेगा, जय जय कमलनाथ के नारे लगे। तो कौमी एकता की बैठक बुलाई गई थी और सिख समाज के लोग इसमें शामिल हुए थे और कांग्रेस का यह दावा है कि सिख समाज, हालांकि सिख समाज की तरफ से अभी कुछ कहा नहीं गया, लेकिन कांग्रेस का यह दावा है कि सिख समाज पूरी तरह से कांग्रेस के साथ है। लेकिन बीजेपी इस पर पलटवार कर रही है और पूछ रही है कि 84 में हुआ क्या था। कमलनाथ को ये बताना चाहिए। नेहा बग्गा ने कांग्रेस पर निशाना साधा है और ये भी कहा है कि 84 में हुआ क्या था वो सबके सामने है। नेहा बग्गा ने क्या कुछ कहा है, सुनाते। कौमी एकता की बात वो कमलनाथ जी कर रहे हैं जिन्होंने न केवल 84 के दंगे को रचा बल्कि उसको अंजाम तक पहुंचाया। कमलनाथ जी
उस समय आप रकाबगंज के बाहर खड़े थे और एक मॉब को लीड कर रहे थे, और आज आप किस मुंह से समाज के बीच में आ रहे हैं? पूर्व में भी इंदौर के अंदर आपको ग्रंथी साहब ने बाहर भगाने का काम किया था, समाज ने भगाने का काम किया था। आपके दाग बहुत गहरे हैं, ये नहीं धुलने वाले। सज्जन कुमार और जगदीश टाइटलर जेल में हैं, आपके खिलाफ भी FIR है, प्रत्यक्षदर्शी रहे हैं, और सूरी साहब ने अपनी पुस्तक में इसका वर्णन भी किया है, आपकी भूमिका जो रही है। आप भी जल्द जेल जाएं। एक बार फिर से संस्कार धानी जबलपुर में करप्शन पर बड़ी कार्रवाई देखी गई। शुरुआती जांच में ही फूड एंड ड्रग इंस्पेक्टर के ठिकाने से 600% ज्यादा संपत्ति मिलने के आसार हैं। ये शुरुआती जांच की बात कर रहे हैं, पूरी जांच होगी तो बहुत कुछ हो सकता है। कई परतें अभी खुलनी बाकी हैं। EOW ने जबलपुर के अलावा सागर और नरसिंहपुर में भी जांच जारी रखी है। EOW की टीम जब एक्शन के लिए पहुंची तब उसे भी अंदाजा नहीं रहा होगा कि करप्शन का आंकड़ा 1, 2, 10 नहीं बल्कि 600% तक पहुंच जाएगा, यानी आय से 600 गुना ज्यादा। मलाईदार पोस्टिंग और काली कमाई के धन कुबेरों पर जारी EOW की कार्रवाई में एक कड़ी ये भी है। जबलपुर की EOW की टीम ने फिलहाल सागर में पदस्थ खाद्य एवं औषधि प्रशासन के निरीक्षक अमरीश दुबे के सागर और जबलपुर के ठिकानों पर दबिश दी तो शुक्रवार के दिन अमरीश दुबे का शनि भारी हो गया। जबलपुर में EOW ने खाद्य निरीक्षक रहे अमरीश दुबे के घर पर छापा मारा है। इस वक्त हम उनके घर के बाहर मौजूद हैं, जहां ये देख सकते हैं कि पुलिस के साथ EOW के अधिकारी भी मौजूद हैं और आय से 600 अधिक गुना संपत्ति जहां पर मिलने की जानकारी सामने आ रही है। सागर के द्वारिका गार्डन और जबलपुर में शताब्दीपुरम स्टार पार्क स्थित खाद्य एवं औषधि प्रशासन के निरीक्षक अमरीश दुबे के घर पर एक साथ EOW का छापा पड़ा। फिलहाल दुबे की पदस्थापना सागर में है, साथ ही जबलपुर का भी प्रभार है। कार्रवाई के बाद जैसे जैसे आंकड़े सामने आए तो सभी का मुंह हैरानी से खुला रह गया। सिर्फ शुरुआती आंकड़े ही आय से 600% ज्यादा संपत्ति बता रहे हैं। अब तक स्टार पार्क शताब्दीपुरम में एक आलीशान ट्रिप्लेक्स यानी कि करीब 90 लाख का शानदार बंगला, साथ ही इसी इलाके में 65 लाख का 2400 स्क्वायर फीट का प्लॉट, नरसिंहपुर की शुगर मिल में 90 लाख रुपए के निवेश के कागजात बरामद हुए हैं। इसके अलावा नरसिंहपुर में 2 जमीनों की जानकारी भी टीम को मिली है और ये सिर्फ शुरुआती जानकारी है, यानी यकीन जानिए कि ये करप्शन की फिल्म का इंटरवल है, पिक्चर अभी बाकी है। जबलपुर से बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर 3 IAS अधिकारियों के खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई है। सूत्रों के हवाले से ये बेहद बड़ी खबर आपको बता रखी हैं। यहां ये मामला जो है आदिवासियों की जमीन बेचने की अनुमति देने से जुड़ा हुआ है। ग्वालियर कमिश्नर दीपक सिंह, आबकारी आयुक्त OP श्रीवास्तव और उप सचिव वसंत कुर्रे पर मामला दर्ज हुआ है। लोकायुक्त ने यह पूरा मामला दर्ज किया है। साल 2007 से लेकर साल 2012 के बीच का ये पूरा मामला है और तीनों ही आरोपी जबलपुर में बतौर ADM के रूप में पदस्थ थे। पद के दुरुपयोग का मामला सामने आया है। कुंडम इलाके में आदिवासियों की जमीन बेचने की अनुमति दी गई थी, जिस पर लोकायुक्त ने अब मामला दर्ज कर लिया है। इधर सीधी कांड में फरियादी ने बड़ा खुलासा किया है। आरोपी की ओर से जो शपथ पत्र दिया गया था वो फर्जी निकला है। पीड़ित दशमत रावत को इसकी जानकारी तक नहीं थी, ये दशमत कह रहे हैं। दशमत की बिना जानकारी के हस्ताक्षर करवा लिए गए थे। आरोपी ने अपने बचाव में यह शपथ पत्र तैयार करवा लिया था। दबाव या आप जो भी कह लीजिए, दशमत ने आरोपी प्रवेश को अब छोड़ने की भी मांग कर डाली है और कहा है कि जो सजा मिलनी थी मिल गई, अब छोड़ दिया जाए। हाँ बाबू, इससे आगे हम नहीं चाहते हैं। हमारी मांग यही है सरकार से कि जो गलती हो गई तो हो गई, अब उसको छोड़ दी जाए। किसको? प्रवेश शुक्ला को छोड़? जी हाँ, अब प्रवेश शुक्ला को अब छोड़ दी जाए। जो हो गया तो हो गया, अपने आप
अपनी गलती महसूस कर ली है। कित किया उसके बाद भी ऐसे? हाँ हो गया, अब हम मान लेते हैं, हमारे गांव के पंडित हैं, अब इसीलिए हम ज्यादा नहीं कह रहे हैं। हमारी मांग है कि अब सरकार उसको छोड़ दे। अभी आप आर्थिक सहायता राशि वगैरह आपको मिली है? सब मिली है, मुख्यमंत्री पूरा सब दे दिए हैं जी। हमारा अब मांग है सरकार से कि उनको अब छोड़ दी जाए। तो 4 बार बोल दिया कि छोड़ दिया जाए। अब बढ़ते आगे, खबर मुरैना से। यहां पर पुरानी रंजिश के चलते 6 आरोपियों ने 2 सगे भाइयों पर हमला कर दिया। आरोपियों ने पहले तो दोनों को जमकर पीटा और फिर कट्टे से फायर कर दिया, जिससे कि गोली युवक के पैर में जा लगी। आरोपी दूसरी गोली चला पाते उससे पहले वहां लोगों को आता देख मौके से भाग निकले। गोली लगने से एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया तो दूसरे को सिर में चोट पहुंची। दोनों भाइयों ने अस्पताल पहुंचकर अपनी जान बचाई। घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें बदमाश फायरिंग करते हुए और भागते हुए नजर भी आ रहे हैं। पुलिस जांच कर रही है। मैं हॉस्पिटल से खाना खा के होटल गया, खाना खाया, फिर आया मैं संजय मार्ग हॉस्पिटल गांधी मेरे जाऊँगे सामने 5-6 लोग खड़े थे, तो सीधे आके उन्होंने फायरिंग करी। एक वीडियो वायरल हुआ है, उसमें एक व्यक्ति के एड़ी में गोली लगना और एक के सिर में कोई चोट होना पता लगा है। उसकी सत्यता की जांच की जा रही है, जैसी स्थिति पाई जाएगी कार्रवाई की जाएगी। इधर इंदौर में बुलडोजर एक्शन में है और यहां पर रेप के आरोपी के घर पर बुलडोजर चलाया गया। आरोपी गट्टू मुस्लिम के घर को जमींदोज कर दिया गया। गट्टू पर नाबालिग से रेप का आरोप है। इधर उज्जैन में भी बुलडोजर चला है। यहां पर सिंहस्थ की जमीन पर कब्जा करने वाले अवैध कब्जाधारियों के 3 मकानों को गिरा दिया गया। इस दौरान नगर निगम की टीम का अतिक्रमणकारी लोगों से विवाद भी हो गया। मौके पर पुलिस बल की तैनाती रही, जिसकी वजह से कार्रवाई हो गई। इधर टीकमगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर महिलाओं ने अवैध शराब पकड़ी है। जी हां, वैसे तो यह काम पुलिस का होता है, लेकिन अब लोगों को भी करना पड़ रहा है। और खास तौर पर महिलाएं जो परेशान रहती हैं अक्सर कि शराब की दुकानें खुली हुई हैं, अवैध शराब बिक रही है, तो इसको लेकर अब उन्होंने ही मोर्चा खोला, अवैध शराब पकड़ी और सड़क पर सरेआम शराब की बोतलें भी फोड़नी शुरू कर दी। तस्वीरें भी आपको दिखा रही हैं। अवैध शराब की बिक्री से महिलाएं हमेशा परेशान रहती हैं। ये महिलाएं भी परेशान थीं। शराब ले जा रहे लोगों से बोतलें छीनी और विरोध जताया। टीकमगढ़ के देहात थाना क्षेत्र के बड़ा गांव खुर्द का मामला है। ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी मात्रा में अवैध शराब का परिवहन हो रहा है। इसके पहले भी एक गांव में लोगों ने ही अवैध शराब पकड़ी थी। वैसे काम पुलिस का होता है। बात मौसम की कर लेते हैं। अब प्रदेश के कई जिलों में बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। खरगोन में नदी नालों में बाढ़ आ गई है और यहां स्थिति बारसी बन गई है। लोग जान जोखिम में डालकर नदी नाले पार करते हुए नजर आए हैं। तस्वीरें आपको हम दिखाते हैं। अलग अलग जिलों से तस्वीरें आई हैं। भिंड से भी तस्वीर आई है। भिंड की बात करें तो यहां भी तेज बारिश हुई। इसकी वजह से कलेक्ट्रेट परिसर में पानी भर गया। प्रमुख चौराहों पर जल भराव से लोगों को परेशानी हुई। जल निकासी की व्यवस्था नहीं होने से नगर निगम की पोल भी खुल गई। और आइए अपना नजर डालते हैं 25 सेकंड में खबर। खाद्य विभाग के अफसर पर ईओडब्ल्यू की रेड। जबलपुर सागर नरसिंहपुर में छापा। 600% ज्यादा संपत्ति का खुलासा। राजधानी भोपाल में बसपा के 20 कार्यकर्ताओं ने थामा कांग्रेस का दामन। पूर्व सीएम कमलनाथ ने दिलाई सदस्यता। सीधी कांड में आरोपी के बचाव में खुद आए पीड़ित दशमत। कहा जो सजा मिलनी थी मिल गई, अब छोड़ दिया जाए। आरपीएफ आरक्षक ने बचाई महिला की जान। आरक्षक रामवीर सिंह ने ट्रेन पर चढ़ रही महिला को बचाया। रानी कमलापति स्टेशन पर बचाई गई। रतलाम से रेस्क्यू कर लाए गए तेंदुए को जंगल में छोड़ा गया। बोधीना से रेस्क्यू कर लाया गया था तेंदुआ। जंगल में छोड़ने से पहले हुई स्वास्थ्य की जांच। भोपाल में 120 किलो नकली मावा जब्त। हमीदिया रोड से नकली मावा पकड़ा। शाहजहांपुर से लाया गया था नकली। सतना में 2 पक्षों के बीच लाठी डंडे चले। जमीन विवाद में हुई मारपीट में 3 जख्मी। दोनों पक्षों ने दर्ज कराया मामला। पुलिस की जांच जारी।
गुना में बदमाशों ने की चरवाहे की हत्या, 30 बकरी भी चुरा कर ले गए आरोपी। परिजनों ने हाईवे पर लगाया जाम, पुलिस कर रही जांच। श्योपुर में चचेरी बहन से भाई ने की दरिंदगी, 15 साल के भाई ने 5 साल की चचेरी बहन से किया दुष्कर्म, आरोपी भाई गिरफ्तार। टीकमगढ़ में महिलाओं ने पकड़ी अवैध शराब, सड़क पर सरेआम फोड़ी शराब की बोतलें, अवैध शराब की बिक्री से परेशान थी महिलाएं। सीएम से मुलाकात के बाद सीधी पहुंचे दशमत कोल, परिवार से मिलकर हुए खुश, सीएम के निर्देश के बाद 6.5 लाख रुपए की मिली मदद। दिल्ली में दशमत कोल देर रात पहुंचे अपने घर, परिवार वालों से मिलकर जताई खुशी। ग्वालियर में सिंधिया का अंदाज, प्रोटोकॉल तोड़कर रेस्टोरेंट पहुंची सिंधिया, बुजुर्ग महिला से लिया आशीर्वाद। सीधी कांड के आरोपी के घर बुलडोजर कार्रवाई से नाराजगी, अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज नाराज। चुनावी साल में कांग्रेस का फोकस डैमेज कंट्रोल पर, बुलाई सिख समाज की बैठक, कमलनाथ के निवास पर हुई बैठक। अंधेर में ड्रेस कोड के विरोध में उतरे कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा, कहा भगवान को कभी कपड़ों से नहीं मतलब, सनातन धर्म को तोड़ने के लिए विधर्मियों की बताई चाल। सतना के मझगवा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में छलके जाम, नाइट ड्यूटी में डॉक्टर्स की शराब पार्टी, वीडियो वायरल। ग्वालियर में टीआई के बेटे पर हमला, कोचिंग में बाइक की चाबी नहीं देने पर हुआ था विवाद। और इसी के साथ एमपी अब तक के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, बाकी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़।